ब्लॉक अध्यक्ष राम प्रवेश गौड़, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। इस समय देख रहे हैं देवरिया में घटना तमाम चल रही है, इस पर आपका राय विचार क्या है? देखिए, देवरिया में घटना तानाशाही सरकार की नीतियों की चलते चल रही है, क्योंकि जब वहाँ पर पहले एक हत्या होती है तो वहाँ पे प्रशासन और मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं देता है। जब वो अगर वहाँ चाहती प्रशासन और गवर्नमेंट चाहती तो दूसरी हत्याएं नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पर क्योंकि प्रशासन और गवर्नमेंट दोनों मिले हुए थे। क्योंकि अगर प्रशासन अगर तुरंत अलर्ट हो जाता तो शायद उतनी बड़ी घटनाएं नहीं होती, क्योंकि उसमें सलमबरी त्रिपाठी का भी योगदान है, क्योंकि वो जो यादव बिरादरी के प्रेमचंद को मारे लोग, तो जब उनके घर के लोग वहाँ के 3-4 घंटे तक प्रशासन नहीं आया, तो वहाँ से जब उनके क्रोध शांत नहीं हुआ, अगर वहाँ प्रशासन रहती तो शायद क्रोध शांत हो जाता, दूरियां बन जाती। वहाँ पे प्रशासन खुद चाहकर भी घटना को करवाया है। अगर प्रशासन चाहता तो वहाँ पे घटनाएं नहीं होती, क्योंकि उसमें पूरे गवर्नमेंट का साजिश थी। उसमें सलमबरी त्रिपाठी भी जो विधायक वहाँ का है वो भी चाहते थे कि घटना हो, क्योंकि अगर वो चाहते तो पहली घटना होती, तभी प्रशासन टाइट हो जाता तो ये घटनाएं नहीं होती। कि पार्टी से हम यही मांग करेंगे कि उसकी जांच सही पर रखो, क्योंकि देखिए आप जो उनके साथ में पंडित जी का लड़का है, उस दिन कह रहा है कि हम पूजा कराने चले गए हैं। नहीं, सत्यता इसमें वो है कि प्रेमचंद को मारने में उसी का हाथ है, पहले उसी ने वार किया है। तब इसके बाद उसके घर के लोग आक्रोशित हुए, तब उसके गनर ने जाकर वो तो आप जानते हैं, तब मार करके वो फरार हो गया। उसको सलमबरी त्रिपाठी अपने जो कि वहाँ का विधायक है, वो अपने संरक्षण में लेकर बता रहे हैं कि इन्होंने घटना नहीं किया। अगर ये बताए कि जब उन्होंने घटना नहीं किया तो क्या उसके घर वाले अपने घर वाले को मारेंगे? उसको मरवाने में पूरे सलमबरी त्रिपाठी भी लगे हुए हैं, गवर्नमेंट भी मरवाने में थी, और उस घटना में करवाने में पूरे गवर्नमेंट का हाथ है। सरकार बोल रही है कि बुलडोजर चलाने की बात कर रही है। वो तो बुलडोजर अगर कोई भी सरकार के खिलाफ बोल देगा, चाहे मीडिया हो चाहे आम जनता हो, वो तुरंत सरकार बुलडोजर चला देगी। क्या बुलडोजर चलने से वो जो हत्या हो चुकी है वापस आ सकती है क्या? नहीं, वो तो चाहते क्या, वो तो आक्रोश बढ़ा रहे हैं जनता के अंदर। अगर जनता जब उग्र होगी तो और घटनाएं बढ़ेंगी ना। वो तो सरकार के एकदम नासमझी साजिश है। मुख्यमंत्री जी केवल उनके दरवाजे गए थे, क्यों नहीं जाएंगे भाई? उनके दरवाजे जाएंगे तो वहाँ पर और दोनों पक्ष के जाना चाहिए ना। दोनों पक्ष चले जाएंगे तो ऐसा है कि ऊपरी जातियों का सम्मान करते हैं यार। जो छोटी जाति बैकवर्डों को ये समझते हैं कि नई जाति के, सीधा उनकी सोच है। क्योंकि ये बताइए कि वो मुख्यमंत्री इतनी समझदार रहते तो उसी संसद भवन को गंगा जल से धुलवाते। उसमें तो पहले इंसान न रहते थे कि उसमें जानवर रहता था, इंसान न थे। जब पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उस विधानसभा को छोड़ा तो उसको गंगा जल से दौड़वाए। मुख्यमंत्री कहाँ साफ हैं? उनके पास 53-56 मुकदमाबाज थे। क्या कोई आज तक की कौन से ऐसी पार्लियामेंट में गवर्नमेंट बैठी थी जो कि अपना मुकदमा अपने वापस ले ले? ये कहाँ की गवर्नमेंट कर रही है? तो तानाशाही सरकार है जी। और एक सौरभ यादव, हेमंत यादव की हत्या हो चुकी है, वहाँ पे बुलडोजर नहीं चल रहा है, केवल उसी पे चल रहा है। क्यों वहाँ पर क्यों चलेगा? वो तो पिछड़ी जाति के लोग ना है, वो तो सवर्णों को बढ़ावा दे रहे हैं कि वोट की राजनीति के और ये बड़े छोटों को मारिए, हम तुम्हारे साथ हैं। ये तो गवर्नमेंट ललकार रही है, ये तो गवर्नमेंट करवा रही है। घटना एक भी नहीं होती, गवर्नमेंट चाहती है। इस पे आप लोग राय क्या करेंगे आप लोग? हम लोग तो यही चाहेंगे कि अन्याय हो, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाह रही है। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट अगर न्याय नहीं होगी तो समाजवादी का पूरा कारमा, पूरे प्रदेश का कारमा जी वहीं देवरिया पहुंचेगा। कब तक उम्मीद है आप लोग को जाने के लिए? जब अगर गवर्नमेंट नहीं इस पर कोई सही फैसला लेगी तो हम लोग बाद में सोच समझ के वहाँ पर पहुँचेंगे। हम लोग दोनों परिवार के साथ चाहते हैं कि न्याय हो। आपका राय क्या है देवरिया इस हत्याकांड पे? देवरिया हत्या दोनों परिवार से ओर से हुई है, ये दुखद घटना है। लेकिन ये पहले यादव को मारे परशुराम बन करके, आक्रोशित भीड़ ने जब 5 लोगों को मारी तो क्यों बुलडोजर चलना चाहिए प्रेम यादव के दरवाजे पर? आक्रोशित भीड़ ने मारी है। कार्रवाई दोनों तरफ से होनी चाहिए। 6 बजे कौन पूजा पाठ कराता है? कहाँ चला गया उनका लड़का पूजा पाठ करने के लिए? जो भी हो रहा है ये केवल सरकार
अपनी तानाशाही रवैया चला रही है। आपका शुभ नाम सर? रंगीला यादव, विधानसभा उपाध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे इस हत्याकांड? देखिए, जो घटना है वहाँ बहुत दुखद घटना है। आज देखा जाए खुलासा की बात है तो पता चला कि उन्हीं की जाति के लोग भी उनकी हत्या किए। नवनाथ की रंगनाथ मिश्रा नाम उनका है, उन्हीं के द्वारा वो कबूले भी हैं, हत्या भी है। बस इसमें यादव जो पिछड़ा होने के नाते यादवों को लपेटा जा रहा है, जबकि एफआईआर कापी देखा जाए तो उसमें राजभर भी हैं, उसमें यादव भी हैं, उसमें पाल भी हैं, उसमें मिश्रा दुबे तिवारी जी लोग भी हैं। लेकिन यादव जो संघर्ष करके अपनी इमारतें या मकानों को तैयार किया है, उसके पिताजी पहले सैनिक थे, पूर्व सैनिक थे। उनके द्वारा बनाए गए मकानों पर सबकी नज़र है, प्रशासन की। प्रशासन अपनी राजनीतिक करके, चाहे वो सरकार हो चाहे उनका प्रशासन हो, प्रशासन मामला पहले से जानता था, मामला विचाराधीन था, कोर्ट में था, लोग प्रशासन की नज़रों में था। इसके बावजूद भी लोग कार्रवाई नहीं किए और दुबे जी लोगों के परशुराम का रूप दिए, उसको बुला के हत्या कर दिए। उसके बाद भी, हत्या के बाद भी प्रशासन तत्काल मौके पे नहीं आया। गांव के लोग उग्र भीड़ आई, भीड़ ने हत्या कर दी और उस पर कार्रवाई दोनों पक्षों से न्याय हो। दोनों उस घटना में कुछ बेकसूर भी फंसे हैं। उसमें एक पाल परिवार है, उसकी महिला का एक बयान सामने आया था। उनका कहना था कि हमारे लोग सोए हुए थे लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ऐसे लोगों पर क्या जाति की जा रही है? इसलिए कि ये कोरम पूरा करना है, योगी सरकार को खुश करना है, योगी बाबा को खुश करना है। ये प्रशासन की मंशा है, किसी न किसी को उठा के डाल दो। है तो पिछड़े ही ना, आगड़े बताइए ना, आगड़े किसी को प्रताड़ित किया जाए बताइए। तो उसमें यही सरकार की मंशा है कि आप युवा हैं, चूँकि आप लोगों के कंधे पर आने वाले जो भविष्य के लोग हैं कहीं न कहीं जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। आपकी क्या मानसिकता है जो अन्य लोगों पे कार्रवाई हो रही है, जो ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है, उस पर आप लोगों की क्या राय है? प्रशासनिक जो व्यवस्था है, प्रशासनिक की तरफ से जो कार्रवाई हुई है। देखिए, हम लोग की राय है कि दोनों पक्षों की न्यायिक जांच हो, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। किसी के मकान पे बुलडोजर चढ़ा के किसी को न्याय नहीं दिया जा सकता और उसको उत्साहित किया जा सकता है, ताकि फिर दोबारा घटना होने की आशंका बनी रहती है। इसलिए दोनों पक्षों का न्याय हो, जो दोषी उस पर कार्रवाई हो। नेताजी, आपका क्या राय है? देखिए, मेरा राय है जो देवरिया हत्याकांड है उसमें उचित न्याय हो, दोनों परिवारों को न्याय हो और किसी के घर पे कोई अन्याय में बुलडोजर न चलाया जाए, उसकी पुष्टि कर ली जाए, जो दोषी है उसको सजा दिया जाए। लोग बता रहे हैं कि प्रेमचंद यादव गुंडा थे। प्रेमचंद यादव एक समाजवादी पार्टी के नेता थे। अगर वो गुंडा होते, बदमाश होते, माफिया होते तो आज उनके साथ उनका गांव के लोग नहीं रहते जी। क्योंकि नेता लोग जा रहे हैं तो केवल उन्हीं के घर जा रहे हैं, पंडित जी के घर, उनके घर कोई नहीं जा रहा। देखिए, जातिवाद राजनीति हो रही है सरकार में, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसमें जातिवाद राजनीति हो रही है जी। ये जातिवाद किया जा रहा है जी। ये बताइए कि किस ब्राह्मण का बेटा या कौन सा ब्राह्मण सुबह 5-6 बजे चल जाता है कथा वाचने? ये एक जातिगत राजनीति की जा रही है, जातिगत के रूप से भेदभाव फैलाया जा रहा है। तो इस पर क्या आपका विचार है? हमारा विचार जो ये है कि देवरिया हत्याकांड में उचित जांच हो और जो दोषी पाए उनके ऊपर कार्रवाई हो और किसी के ऊपर अनावश्यक कार्रवाई न होकर किसी के परिवार के ऊपर दबाव न बनाया जाए।